हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आपके अपने केसीसी संगम चैनल में स्वागत है। इससे पिछले मैं फिजिक्स का 2 वीडियो हो चुका है, जिसमें एक क्लास में मात्रक, दूसरे क्लास में बीमा का पूरा उसके बारे में डिटेल से बताया जा चुका है। इस क्लास में मैं आप सभी को सदिश और अदिश नामक इस सिर दर्द को आज एकदम से सफाया कर दूंगा, जिससे आपको कभी भी बीमा, मात्रक, सदिश, अदिश कहीं दिक्कत ही नहीं आएगा। यदि आपको एक बार इस क्लास को ले लेते हैं तो आपको कभी सदिश, अदिश दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए बच्चों, यहाँ पे सदिश और अदिश ये ऐसे टॉपिक हैं, यदि आप इनको नहीं सीखते या नहीं पढ़ते हैं तो आप तो जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये अदिश और सदिश हर जगह आपको मिलेगा। तो इससे इसका एक ही उपाय है कि आज इसको पढ़ के इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अदिश राशि, तो देखो बच्चों, अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल क्या होता है, परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यानी जिसमें दिशा का जिक्र भी नहीं होता, केवल और केवल परिमाण होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। आप इसका एग्जाम्पल इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यानी कि कह सकते हैं उदाहरण। अदिश राशि होती क्या है, जैसे कह लीजिए दूरी क्या है आपका, दूरी एक अदिश राशि है। आप कहेंगे दूरी कैसे एक अदिश राशि है? तो देखो बच्चों, दूरी जो होती है ना, दूरी में दिशा फिक्स नहीं होती है। जैसे आप यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, या जैसे आप बच्चों तुम लोग बच्चे जैसे कोचिंग संस्था में बैठे हो यहाँ से प्रेजेंट टाइम में ना, अब यहाँ तुम लोग घर पे जाओगे, क्या सभी लोग यहाँ सीधे जाओगे? नहीं जाओगे, एक साथ कई दिशाओं को तय करोगे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने, कभी ऊपर नीचे, एक साथ कई दिशाओं को तुम तय करोगे। इसलिए क्या हो जाता है, दूरी अदिश राशि। यानी जिसमें एक साथ कई दिशाओं का समावेश हो जाता है तो उसमें एक दिशा फिक्स नहीं रहता है, उसे इसीलिए क्या है, दूरी इसलिए क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। दूरी हो गया, चाल हो गया, और कह सकते हो द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है, आपका अदिश राशि है। आप कहेंगे बच्चों ये द्रव्यमान किससे अदिश राशि है? तो समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए कुछ सब्जी लेना है, तो आप जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव के कोई फेमस दुकानदार है, जिसके नाम मान लीजिए कलेक्टर हो गया और वगैरह वगैरह। जैसे हमारे गाँव के एक फेमस सब्जी वाले जिसका नाम है कलेक्टर। तो इसी सब अलग अलग तरीके से गाँव में सब्जी वाला नाम होता है। आप वहाँ पर जाइए और कह दीजिए 5 kg टमाटर दे दीजिए पूर्व की दिशा में। कहाँ, 5 kg टमाटर दे दीजिए हमको, टमाटर सही लिखा है ना, टमाटर। सब्जी वाले साहब कहेंगे 5 kg हमको टमाटर दे दीजिए, तो सब्जी वाला जो होगा ना, पहले तो आपको 2 पड़ाका पीटेगा, कहेगा, मतलब पढ़ने वाला रहा तो ठीक है, कि नहीं मतलब जैसे उस तरीके से रहेगा तो वो तुरंत डांट लगाएगा, कहेगा सब्जी में दिशा का क्या काम है, सब्जी में दिशा का कोई कार्य नहीं है। जैसे कह दो आपकी लंबाई, आपको अपनी लंबाई नापना है, सर मैं 6 फुट का हूँ, पश्चिम की दिशा में, पूर्व की दिशा में। जैसे सर समय हो गया, समय जैसे पिताश्री पूछे कितना बज रहा है, तुम बताओ, पापा 7:10 पूर्व की दिशा में। जिस दिन ऐसे घड़ी बताओगे ना, जो पिताश्री होंगे पहले तो तुमको 2 मिनट तक देख के स्कैन करेंगे कि बच्चा आजकल पढ़ कहाँ से रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है। जिसमें दिशा का जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी दिशा का ज्ञान दे रहा है, तो तरातर पहले तो पिटाएंगे, अच्छा वाला सुकून से पिटाएंगे। उसके बाद पिताश्री आपको समझाएंगे कि जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, केवल और केवल परिमाण की ज़रूरत होता है। आप कहीं परिमाण क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 kg, क्या ले लीजिए, 5 kg आलू ले लीजिए। तो 5 kg क्या है, आपका परिमाण है, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं हो गया। दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, समय, ये सब क्या है आपका अदिश राशि। समय में दिशा की ज़रूरत नहीं होता, जैसे 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, टाइम में कोई दिशा की ज़रूरत है नहीं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
देखो बच्चों, इसका ट्रिक क्या है, इसे अदिश राशि है, बहुत सारी अदिश राशियाँ हैं, समय है, द्रव्यमान है, बहुत सारी अदिश राशि हैं। आप उसको कैसे याद रखेंगे, उसको याद रखने का तरीका क्या है? तो देखो यहाँ पे अदिश राशि, इसे अदिश राशि की परिभाषा पूछ लिया जाए कैसे बताएंगे, तो आप बता सकते हैं जिसकी दिशा, जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। या केवल आप इतना भी बता सकते हैं जिसमें दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। देखो बच्चों, उसको याद करने आसान तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक, आप कैसे सभी अदिश राशियों को याद रख सकते हैं? क्या लिखा? उस आर्द्रता को चाबी दो। आप कहेंगे ऊ से क्या होगा सर? तो उससे होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। और स से क्या होता है? समय। अभी बताया समय कैसे अदिश राशि है। टाइम देखना है, अगर टाइम में, समय में दिशा का यूज करेंगे तो पहले आप पिटाएंगे, ठीक है, डांट सुनेंगे। आ से क्या है आपका? आयतन। आयतन भी क्या है आपका? अदिश राशि है। द से क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कैसे अदिश राशि है? जो कि अभी टमाटर वाला एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएं, जैसे किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं, वजन बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वजन क्या है? 65 kg है, तो ये द्रव्यमान न कि हम कहेंगे कि हमारा वजन 65 kg है, पूर्व की दिशा में है, ये कोई दिशा इसमें यूज नहीं होगा। ये क्या हो? द्रव्यमान होता है। क्या हो जाएगा आपका? ताप। ताप एंड टेम्परेचर। और कस क्या हो जाएगा आपका? कार्य। और चस हो जाएगा चाल। और 20 हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। और 10 हो जाएगा दाब। ये सब क्या है? आपका अदिश राशि है। जिसे इतनी संख्याएं हैं अदिश राशि की, अदिश राशि की इतनी संख्याएं, अभी और भी संख्याएं हैं। अब इनको इतना याद रखना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए इसका क्या है? ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। बस इतना याद रखिए, उसको पहले लेटर से निकाल लीजिए। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, दाब, विद्युत धारा, ये सब क्या हो जाएगा? आपकी अदिश राशियाँ हैं। इसको देखिए, अभी एक ट्रिक और बताएंगे हम आपको इसको याद रखने का। ये हो गया आपको अदिश राशि। अब चलते हैं हम सदिश राशि पे। सदिश राशि, सदिश राशि क्या होगा? सदिश राशि वे राशियां हैं जिनका परिमाण तथा दिशा फिक्स होता है, या जिसकी दिशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यानी सदिश राशि में दिशा का होना अनिवार्य है। जिस दिशा का होना क्या है? अनिवार्य। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। आप जिसे कहेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल, इसे विस्थापन, एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। लेकिन अभी इसका फील नहीं आया, आपको एहसास नहीं हुआ, ठीक है, तो समझाते देखिए क्या होगा। इसको विस्थापन ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? एक आसान तरीके से समझिए। विस्थापन क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा सीधी दिशा में गति करना, सीधी दिशा में चलना। जैसे मैं चल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, ये सब क्या है? विस्थापन हमारा है, ठीक है। जो कोई व्यक्ति सीधी दिशा में गति करता है तो उसकी दिशा क्या होती है? फिक्स होता है। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम ऐसे खड़ा हूँ, मैं गति कर, मेरी दिशा क्या है? सामने की तरह दिशा मेरी क्या है? फिक्स है। तो जिसकी दिशा एक ही रहती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कह सकते हैं, या कहेंगे विस्थापन। जैसे मान लीजिए कोई ए बिंदु है, कोई क्या है? बी बिंदु है। कोई व्यक्ति यहाँ से सीधा गति करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। और कोई लहरा के, मेहरा के गति करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सीधा जब गति करेगा, यानी ऐसे कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी या सबसे छोटे रास्तों को क्या कहते हैं? विस्थापन। आप देख सकते हैं इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा एक ही है। एक दिशा क्या है? एक ही दिशा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। जब विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा का बताना
अनिवार्य होता है। यदि सदिश राशि में दिशा नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति या बड़े वाहन क्या हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं सदिश राशि के बारे में। जैसे देखिए सदिश राशि, सदिश राशि यहाँ ले लेते हैं दूरी, ये तो लेते हैं विस्थापन, विस्थापन। देखो जो दूरी विस्थापन उनकी सहायता से सदिश और अदिश आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसे दूरी के से लगे होता है इसका वेग, दूरी से होता है चाल, और चाल के बटे में चाल से क्या होता है आपका वेग। एक कहाँ से आया, तो एक सूत्र होता है चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे में समय। वेग का सूत्र होता है विस्थापन अपान क्या होता है समय। जब किसी का चाल देता है तो चाल क्या होता है, जैसे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बाइक चलाते हैं उसको आपको क्या बताते हैं, चाल बताते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब किसी को वेग देता है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी को वेग दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना देगा, उसके साथ क्या दे देगा, दिशा दे देगा, कोई एक दिशा देगा। जब दिशा देगा तो वो क्या रहेगा, पता चल जाए क्या है, ये हमारा सदिश राशि है। यदि दिशा नहीं देगा, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट टाइम पे यहाँ खड़े हैं, यदि हम कह दे 2 किलोमीटर यहाँ से पूर्व की दिशा में जाएंगे तो हम अपने घर पहुँच सकते हैं। यदि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, ठीक है, यदि कह दिए 2 किलोमीटर जाएगा तो अपने घर पहुँच जाएगा। 2 किलोमीटर ना, यहाँ किलोमीटर कर लेते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर जाएगा वो अपने घर पहुँच जाएगा। लेकिन देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है उसके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। यदि मान लीजिए वो इधर भी जा सकता है, इस दिशा में भी जा सकता है, इस दिशा में भी जा सकता है, क्या अपने घर कभी पहुँचेगा। अंतर किसका आ रहा है, दिशा का। सदिश राशि में दिशा का अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये रहा सदिश और अदिश राशि। एक तरीका हम आपको बता देते हैं सदिश और अदिश पहचानने का। देखो बच्चों, इसमें व आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे आवेग, संवेग, आवेग हो गया, संवेग हो गया, और देख लीजिए क्या हो जाएगा, विस्थापन, त्वरण। ये क्या है, सदिश राशि को पहचानने का तरीका है। आप कहेंगे सर आप अदिश राशि को याद करने का ट्रिक बताएं, लेकिन अदिश राशि को याद करने का ट्रिक नहीं बताएं, तो कह सकते हैं उसका भी ट्रिक बता दें। देखिए इसी में बता देते हैं, चलिए। उसका होता है विषुवत बल, ठीक, इसका हो जाएगा ट्रिक। विषुवत बल, इसका ट्रिक हो जाएगा।